भगवान शिव स्वयं 3 रूपों में विराजमान है। वही है महाराष्ट्र का पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्राचीन काल में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवता ने उस क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ बना दिया था। चारों ओर हरियाली फैल गई, लेकिन इससे कुछ ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। ईर्ष्यावश उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय का वध होने का भ्रम उत्पन्न कर दिया। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हो गए थे, क्योंकि गाय की हत्या तो सबसे बड़ा पाप माना जाता था। अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे ऋषिवर, तुम निष्पाप हो। तुम्हारे पापों के नाश हेतु मैं गंगा को पृथ्वी पर लाऊंगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, लेकिन उस स्थान पर जो पवित्र नदी प्रकट हुई वहीं आगे चलकर माँ गोदावरी कहलाई। आज भी कुशावर्त कुंड में गोदावरी का उद्गम माना जाता है। यहाँ भगवान शिव का जो स्वरूप स्थापित हुआ वह अद्वितीय है। इस शिवलिंग में 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी कारण से इसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया, अर्थात 3 नेत्रों वाले ईश्वर। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव तीनों देवों के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से पितृदोष, काल सर्पदोष और पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यह स्थान मोक्षदायिनी शक्तियों से भरपूर है। जहाँ भक्ति के आगे भगवान स्वयं झुक गए, जहाँ पाप का प्रायश्चित मोक्ष में बदल गया, वही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।